हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लॉ। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एआईवी एग्ज़ाम को आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करवाने के लिए। तो मुझे कमेंट में पूछा गया था कि हिंदी में भी एमसीक्यूज़ भेजिए और उन पर वीडियो बनाइए। तो मैं आज आ गई हूँ हिंदी में, कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी में एमसीक्यूज़ लेकर। चलिए पढ़ते हैं। नोटबुक लीजिए, अपना बेयर एक्ट लीजिए और पेन लीजिए और साथ में बेयर एक्ट लैंग्वेज को भी रीड करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1915। ये देख सोचने के लिए हमें ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें पता तो है, बट हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा आगे पीछे तोड़ मरोड़ के पूछता है, इसीलिए हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, हमेशा हमें ये रिपीट करते रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड नेक्स्ट इज संविधान का पिता, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को, बाबा साहेब को संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द 42nd अमेंडमेंट संशोधन द्वारा जोड़े गए? दैट इज समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। प्राइमबल में 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेसी ये शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ये जो हमारी 42nd संशोधन है, ये 42nd संशोधन है, इसमें से और प्रस्तावना प्राइमबल में से हमेशा हर साल एआईवी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बहुत विस्तार से पढ़िए। एंड नेक्स्ट इज संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है? दैट इज द नागरिक। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज भारतीय संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस केस से दिया गया था? दैट इज द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था। अब ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस केस की मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने केशवानंद भारती केस के रिलेटेड 20 MCQs डिस्कस किए हुए हैं। केशवानंद भारती केस एक ऐसा केस है जिससे एआईवी एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आपको इसे बहुत रीड करना है। एंड केशवानंद भारती केस था क्या? केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 में पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो इनका क्वेश्चन इन्होंने अपील की कि इनकी लिमिट क्या है, पार्लियामेंट के अमेंड करने की लिमिट कहाँ तक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट संविधान को संशोधन कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल संरचना को हिलाए बिना, ठीक है। मूल संरचना को, बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए बिना। अगर ज़रूरत पड़े तब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, अदरवाइज उनमें संशोधन नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट इज भारत का संविधान एकात्मक लेकिन संघीय प्रकृति वाला भी है। एंड नेक्स्ट इज संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श हैं? संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइमबल में टोटल कितने आदर्श हैं? आंसर इज 4। एंड दैट इज द न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। न्याय इज अ जस्टिस, स्वतंत्रता फ्रीडम, समानता इक्वालिटी, बंधुत्व फ्रेटर्निटी, ठीक है। 4 आदर्श दिए गए हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए गए हैं? दैट इज पार्ट 3 भाग 3, ठीक है। इसमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। एंड नेक्स्ट इज संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 8 में
कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में क्या क्या दिया गया है? उसमें भाषाओं की सूची दी गई है, लैंग्वेज की सूची दी गई है। इसमें हमारी 22 लैंग्वेज बताई गई हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में 22 लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया गया है। तो 22 भाषाओं को उसमें डिफ़ाइन किया गया है, कौन-कौन सी भाषा है। एंड नेक्स्ट इज़ मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड की गई? दैट इज़ द 42nd अमेंडमेंट। 42वां संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानता का इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी का राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है? दैट इज अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, इसमें हमें समानता का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। एंड 14th क्वेश्चन इज संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो इसको राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? संविधान के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? दैट इज आंसर इज दिल्ली, दिल्ली में स्थित है। एंड हमारा 16th क्वेश्चन इज मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? दैट इज द न्यायपालिका, हमारा जस्टिस, हमारा जस्टिस। ठीक है, न्यायपालिका हमारी जस्टिस द्वारा, हमारी न्यायपालिका द्वारा इनकी रक्षा की जाती है। ठीक है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पर उनको दंड दिया जाता है। और दंड किस में दिया जाता है? हमारी न्यायपालिका द्वारा उनको दंडित किया जाता है, उनको सजा दी जाती है। मौलिक अधिकारों को ही वैध तरीके से उनको ये करना। ठीक है, संविधान के अनुसार भारत का आधिकारिक नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भारत का आधिकारिक नाम क्या है? दैट इज द यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का आधिकारिक नाम दिया गया है यूनियन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में इसे डिफाइन किया गया है। ये आपको अभी इसको कॉपी पर नोट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। संविधान में कुल कितने अनुसूचियां स्केड्यूल होते हैं? 12 स्केड्यूल दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? परिचय पत्र कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्राइम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। दैट इज आंसर इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जो हमारे ये मौलिक अधिकार होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनका उल्लंघन होने पर हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हम हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट PIL कर सकते हैं कि आपके किसी अधिकार का वायलेशन हुआ है, किसी ने वायलेशन करवाया है, किया है, तो आप सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, जिससे AIV एग्ज़ाम आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जय हिंद।